हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम होने वाला है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर नंबर की कोड की अगर बात करूं तो ये 402 है और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 24, 20, 21, 22 सभी के पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको ये सारे 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दूसरी बात, जिनके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है कि वो पेपर देखें, तो आप इन सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF को 49 रुपये में अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर किन्हीं को सजेशन चाहिए होगा कि आखिरी समय में क्या पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन को देखते हुए बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज बनाई गई है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 भागों में हर एक पेपर को बांटा गया है और आपको जो है उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल करके ले सकते हैं पेपर। और जिन्हें इंस्टा पे चाहिए होगा तो वो @imithunsingh पे मुझे फॉलो कर लें, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2023 में ये कैसा पेपर आया हुआ था। 402 की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का 2023 का ये पेपर है। 2 घंटे का वक्त मिला था आपको। 40 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते थे। जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे बड़ी बात होती है कि 40 में कितने नंबर लाने होंगे आपको, तो 18 नंबर आपको लाना होगा, तभी आप पास कर पाओगे। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आपको जो है MCQ यानी कि 5 MCQ पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए 2 नंबर यानी कि 10 नंबर ओवरऑल आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट इज नीडेड, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है। फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी कि सभ्य समाज के लिए। फॉर फैमिली हैप्पीनेस यानी कि पारिवारिक सुख शांति के लिए। और तीसरा ऑप्शन है फॉर फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए यानी कि वित्तीय सुदृढ़ता के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वुमेन्स प्रोग्रेस। निम्नलिखित में से कौन महिला उन्नयन से संबंधित नहीं है। शारदा कमेटी, ठीक है, यानी कि शारदा समिति। दूसरा है हंसल मेहता कमेटी यानी कि हंसा मेहता समिति। तीसरा ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। याद रखिएगा, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम वगैरह देते हैं तो कमेटी की स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान में रख लीजिएगा। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, नेसेसरी, कमिटी, इसके अलावा ट्यूशन की स्पेलिंग आप लोग नीचे कमेंट करके लिखिएगा। एक और बात, जितने भी MCQ अभी आपको मैं जो है सॉल्यूशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, अलग से इसकी वीडियो बनेगी। वी आर वर्किंग ऑन दैट, आवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट। जल्द ही आपको वीडियोज देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए, आर्टिकल 42 इज रिलेटेड फ्रॉम, अनुच्छेद 42 जो है संबंधित है, किससे संबंधित है। मैटरनिटी लीव रिलीफ यानी कि प्रसूति अवकाश से। दूसरा है ह्यूमन राइट यानी कि मानवाधिकार से, मानवाधिकार भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। वुमेन एजुकेशन यानी कि महिला शिक्षा। और चौथा है नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर D क्या है। वुमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन नॉन एज, यानी कि एक नारी अथवा पुरुष जो नारी एवं पुरुष के लिए समान अधिकार और अवसर प्रदान करने में विश्वास रखता है, उसे क्या कहा जाता है। फेमिनिस्ट यानी कि नारीवाद। दूसरा है पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता। तीसरा है कास्ट हायरार्की यानी कि जातीय अनुक्रम। चौथा ऑप्शन है सोशल चेंज यानी कि सामाजिक बदलाव। और आखिरी क्वेश्चन, When do we celebrate इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च, 10 मार्च, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको, तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अगले सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन B, यहाँ पे आपको 2 सवाल का जवाब देना है और 5 गुना 2 यानी कि हर एक सवाल 5-5 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी, यानी कि निष्पक्षता और समानता से आपका क्या अभिप्राय है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर B, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन थ्योरी और जेंडर, यानी कि समाजीकरण का क्या अर्थ है। लिंग के समाजीकरण सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर C, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, लिंग और जेंडर में क्या अंतर है, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर C की ओर बढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन नंबर C की ओर बढ़ेंगे। यहाँ भी 2 सवाल का जवाब दीजिए, 10-10 नंबर मिलेगा, यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्या है सवाल।
व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर बी, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता पैदा करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। देखिए मैं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी, हाईलाइट द रोल ऑफ अ मीडिया एंड स्टीरियोटाइप्स टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जेंडर आइडेंटिटी, संचार माध्यम एवं रूढ़ि अवधारणा की भूमिका का उजागर करते हुए लिंग पहचान की विवेचना करें। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिन्हें चाहिए होगा वो ले सकते हैं। और 199 रुपये में आपको सजेशन, जिसमें सेक्शन ए बी सी हम लोग सभी सेक्शन को कवर करेंगे और ये चारों पेपर के लिए होगा। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 7979054474 पे। हम लोग जल्द से जल्द इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर का बनाना चाहते हैं। सपोर्ट करें हमें और इसे अपने क्लासमेट्स के बीच जरूर शेयर करें। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। थैंक्स फॉर दैट, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।